हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम पिछले पार्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के चल रहे थे और हमने आपसे बताया भी था कि डेली हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमने ये बोला था कि जो पीछे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार होगा और पिछला पार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। क्या कर रहा है? पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। कह रहा है भार के बराबर वैद्युत बल लगाना है। यहाँ पर देखिए, भार के बराबर वैद्युत बल लगाना है और वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछ रहा है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर होता क्या है? ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बोला है भार के बराबर बल की बात बोल रहा है, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल यहाँ पर उसके भार के बराबर दिया हुआ है और क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन का आवेश भी हमको पता है, तो प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, तो उससे प्रोटॉन का भार निकाल लेंगे और प्रोटॉन का भार वैद्युत बल के बराबर है, तो उससे क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। इसलिए ये फार्मूला लगेगा ई बराबर एफ बटा में क्यू। देखिए, ये प्रोटॉन है तो हमको क्यू का वैल्यू चाहिए, तो प्रोटॉन पर आवेश, देखिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब प्रोटॉन का भार यानी द्रव्यमान देखिए क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये होता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ये याद होना चाहिए आपको, प्रोटॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए कि 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हमको बल का वैल्यू चाहिए, एफ चाहिए, तो एफ बराबर हमको मतलब एफ चाहिए और ये होता है यहाँ पर मतलब कह रहा है कि भार के बराबर है, तो यहाँ पर हमको भार निकालना पड़ेगा। तो प्रोटॉन का भार, अब देखिए भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि जी। ये जी का वैल्यू देखिए, जी बराबर हम यहाँ पर 10 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। अब निकल जाएगा भार यहाँ से। देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू जी का वैल्यू 10 रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 पावर, अब इसको हल करेंगे तो 26, ये इतना आ जाएगा किलोग्राम भार इतना आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया? प्रोटॉन का भार, और यही हो जाएगा बल। किलोग्राम भार बोलिए इसको, किलोग्राम भार या न्यूटन बोलिए, ठीक है। ये आ गया आपका 1.67 इंटू 10⁻26। ये देखिए, ये बल का वैल्यू निकला है, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकला है। हम सब वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए यहीं पर इसका वैल्यू रख देते। देखिए, ई बराबर एफ बटा में क्यू, तो ई बराबर एफ का वैल्यू रखेंगे, तो एफ का वैल्यू कितना निकला है? 1.67 इंटू 10⁻26 अपॉन क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो देखिए, इसका इसमें भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 167 अपॉन ये है 16। देखिए, एक अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक अंक, तो एक अंक से एक अंक कैंसिल, एक ठो जीरो नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10⁻26 इंटू 10⁻- का प्लस का 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए। देखिए, जब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 167 भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 160, एक बार में चला जाएगा 160, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो अब भी नहीं जा रहा तो जीरो लगा देंगे, 700, ये आ जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा, 16 चौका 64, ये आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, घटाने पर जो है इतना बार ले जाइए आप, तो ये आ गया आपका 1.04 इंटू 10⁻26 19। अब बचेगा आपका 10⁻⁻7, ये आ रहा है आपका 1.04 इंटू 10⁻⁷। देखिए, ये है ऑप्शन आपका। अच्छा, इसका या तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन 10⁻⁷ वाला है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका 1.04 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। करा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 कूलाम का आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर ये दिया है 3 कूलाम, ठीक है। देखिए कोई पॉइंट है यहाँ पर 3 कूलाम, Q बराबर 3 कूलाम का आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। इस आवेश पर जो बल लगता है, बल का वैल्यू दिया है 3000 न्यूटन। अब करा वैद्युत क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर। अब मान लीजिए कि इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करा दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर पूछ रहा है, तो देखिए क्या होगा कि ये आवेश है। अब मान लेते हैं कि इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाते हैं और ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो 3 कूलाम को A से B तक यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकालते हैं। क्यों? क्योंकि विभवांतर डेल V बराबर होता है W यानी किया गया कार्य बटा में आवेश, ले जाया गया आवेश, ये होता है विभवांतर का फार्मूला। तो हमको ये कार्य चाहिए, ठीक है। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यहाँ पर निकाल देते हैं। कार्य बराबर यानी ऐसे देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये होता है आपका बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर। अब बल 3000 न्यूटन लग रहा है, तो ये हो गया आपका बल 3000 इंटू विस्थापन, इस यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 10⁻², 10⁻² का गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा और डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं, ठीक है, इसलिए 10⁻² से गुणा। अब देखिए इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10⁻² से 2 0 खत्म, तो 30, अब ये क्या हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा कार्य, ठीक है। 30 न्यूटन मीटर, या इसी को आप जूल बोल दीजिए। अब या इसी को क्या बोल देंगे 30 जूल, ये कार्य निकल गया। अब विभवांतर पूछ रहा है, तो देखिए विभवांतर डेल V का फार्मूला हमने क्या बताया, W बटा में Q, तो आ जाएगा आपका W का वैल्यू कितना है 30 बटा में आवेश कितना दिया है 3, ठीक है। आवेश 3 कूलाम आवेश को लेकर के जा रहे हैं, तो 3 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 10, क्या आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 2 जूल है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूर दूसरा बिंदु है, यानी कि एक दूसरा कोई बिंदु है, इसके बीच का दूरी दिया है 0.2 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 0.2 मीटर दूर स्थित बिंदुओं तक 20 कूलाम आवेश को ले जाने में, देखिए यहाँ से 20 कूलाम आवेश को बिंदु इस पर ले आता है, यानी कि बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। ये है आपका आवेश, कार्य दिया है 2 जूल, 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया, विभवांतर का फार्मूला डेल V बराबर क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटा में ले जाया जाने वाला आवेश, तो आवेश यानी Q, तो कार्य कितना है 2 जूल है, 2 बटा में आवेश 20 कूलाम, तो 20, इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 बटा में 10, इसका मतलब आ गया आपका 1 गुणे 10 घाते माइनस का 1 वोल्ट, ये वोल्ट। अब देखिए 10 ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जा करके 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर नया प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम, ये 1 है, ये क्या है 1 है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है।
इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दो समान धन आवेशित हैं, धन आवेशित बिंदु है। चलिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, प्रत्येक पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। 1 माइक्रोकुलाम का आवेश इस पर भी है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश इस पर भी है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके बीच 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा हुआ है, 1 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। कह रहा है इनकी स्थितिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, देखिए दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई दो बिंदु Q1 व Q2 आवेश है, Q1 Q2 दो आवेश है, इनके बीच डिस्टेंस r है, तब इसके कारण दो बिंदु आवेश के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में इनके बीच का दूरी r। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि जब दो बिंदु आवेश हो, इसके बीच हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 बटा में इसके बीच का दूरी, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है, 1 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब इसके बीच का दूरी 1 मीटर दिया है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अच्छा एक बात और कि ये माइक्रोकुलाम में दिया है, इसको चेंज कर लेंगे कुलाम में, तो 10⁻⁶ से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ कुलाम। अब चलिए निकालते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का वैल्यू है, देखिए ये है Q1 और ये है आपका Q2, तो Q1 का वैल्यू 1 × 10⁻⁶, तो 10⁻⁶, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁶ ही आएगा, इंटू Q2 का वैल्यू 10⁻⁶, बटा में इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1। अब देखिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, याद होना चाहिए आपको ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ इंटू 10 पावर, देखिए 10 पावर 6 और 6 ऐड हो जाएगा तो -12, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू, अब ये आ जाएगा 10 की घात में 9 - 12, ये हो गया आपका 9 × 10 की घात में 9 3 12 -3, तो 9 × 10⁻³ स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 9 × 10⁻³ जूल। देखिए यहाँ पर 9 × 10⁻³ जूल थर्ड ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें।